आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 51 टू ऑनवर्ड। हम जनरल एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो 51 एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देखिए, विच इज़ दी फॉल्स रिकॉर्डिंग एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। कौन सी स्टेटमेंट एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए फॉल्स है? ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस इज द यूजुअल ऑर्गेनिज्म, बीटा है रेस्ट एंड एलिवेशन रिलीव्स पेन, चार्ली है पारेंटल एंटीबायोटिक्स आर गिवन, और डेल्टा है सर्जरी इज दी ओनली ट्रीटमेंट। तो इसके लिए फास्ट ट्रीटमेंट क्या होगी? सर्जरी इज दी ओनली ट्रीटमेंट, डेल्टा। 52 MCQ, when osteomyelitis disseminated by hematogenous way, the most affected part of the bone is metaphysis, epiphysis, diaphysis या फिर एनी above। तो इसकी मोस्ट कॉमन जो इसका पार्ट होता है, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, वो है मेटाफाइसिस, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 53, इनवॉल्क्रम मीन्स। इनवॉल्क्रम का क्या मतलब है? फ्रेगमेंट ऑफ डेड बोन, होल फॉर्म्ड इन दी बोन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्रेनिंग साइन इज ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द स्पाइन, या फिर पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड दी नेक्रोटिक सिक्वेस्ट्रम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा, पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड दी नेक्रोटिक सिक्वेस्ट्रम, उसे कहते हैं इनवॉल्क्रम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 54 MCQ अबाउट स्क्वेस्ट्रम नॉट ट्रू। स्क्वेस्ट्रम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इन्फेक्शन नाइटिस है लाइटर देन लाइव बोन, डेड पीस ऑफ बोन हैवियर देन लाइव बोन एंड ट्रेबिकुलेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैवियर देन द लाइव बोन एंड ट्रेबिकुलेटेड, डेल्टा। 55 MCQ है, डेड पीस ऑफ बोन इज आल्सो नोन एज। डेड पीस ऑफ बोन को क्या कहते हैं? इनवल्क्रम, स्क्वेस्ट्रम, कोलैकी या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा स्क्वेस्ट्रम, बीटा। 56 है, आइडियल ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ लॉन्ग बोन। आइडियल ट्रीटमेंट क्या होता है ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए? एंटीबायोटिक्स ओनली, ड्रिलिंग ऑफ बोन्स, डीकम्प्रेशन, एंटीबायोटिक्स एंड डिलेड डीकॉम्प्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अल्फा होगा, एंटीबायोटिक्स। 57 MCQ है, कॉमनेस्ट साइट फॉर द स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? टीबिया, रेडियस, ह्यूमरस या फिर वर्टिब्री। तो वर्टिब्री जो है मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्यूबरकुलोसिस की। 58 MCQ है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन इज आल्सो नोन एज। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन को क्या कहते हैं? पॉट्स डिजीज, स्क्वायरविंस डिजीज, पार्थीज डिजीज या फिर फ्रेबर्ग डिजीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पॉट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन का सेकंड नेम है। 59 MCQ है, एक्शन ऑफ विटामिन डी है। इसमें से कौन सा एक्शन है विटामिन डी का? स्टिमुलेट बोन मैरो, इंक्रीज कैल्शियम लॉस, स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम या फिर स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि ये बोन को स्ट्रेंथन करते हैं। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 60 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। इनमें से कौन सा ऑस्टियोप्रोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है? पोटाशियम है, NaCl, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बोन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, तो चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन। द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द ऑस्टियोमलाइशिया। ऑस्टियोमलाइशिया में करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या मिलती है? डिक्रीज फास्फोरस, डिक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज फास्फोरस, डिक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज फास्फोरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। दोनों चीज़ें आपको डिक्रीज मिलती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑस्टियोप्रोसिस इज सीन इन फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑस्टियोप्रोसिस किन में मिलता है? ओल्ड एज में प्रोलॉन्ग्ड हेपरिन एडमिनिस्ट्रेशन, हाइपरथायराइडिज्म या फिर स्टीरॉयड इनटेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। हाइपरथायराइडिज्म में ऑस्टियोप्रोसिस हमें नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। 63 है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बाइलेटरल जीनोवेल्गम इन आवर कंट्री इज। जीनोवेल्गम की मोस्ट कॉमन काज क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है, मल्टीपल ट्रॉमा है, पोलियोमाइलिटिस है, ऑस्टियोप्रोसिस है या फिर रिकेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिकेट्स। रिकेट्स की वजह से बाइलेटरल जीनोवेल्गम होता है। HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद RA रोमाटाइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस या फिर गॉटी आर्थराइटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बीटा। HLA-B27 हमेशा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पॉजिटिव मिलता है। 56 है, 65 है सॉरी, हमारे पास द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन रोमाटाइड आर्थराइटिस। इसमें से कौन सा रोमाटाइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है? साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कॉर्टिलेज या फिर सबकॉन्ड्रल बोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है ना साइनोवियल मेम्ब्रेन की। तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 66 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ऑस्टियो आर्थराइटिस। इनमें से कौन सा ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है? तो डायबिटीज मेलाइटिस है, डिफेक्टिव जॉइंट डिपोजिशन है, वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, इनकॉग्रेटी ऑफ आर्टिकुलर सर्फिसेज या फिर ओल्ड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस इसके साथ नहीं होता एसोसिएट।
67 है डायबिटिक चारकोड जॉइंट्स इफेक्ट मोस्टली, कौन से जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं? नी, एंकल, हिप या फिर फुट जॉइंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंकल जॉइंट्स को। चारकोड जॉइंट्स मोस्टली हमें एंकल जॉइंट्स पे मिलते हैं। 68 MCQ है ब्लीडिंग इनटू जॉइंट कैविटीज इज कॉमन इन कौन सी डिजीज में हमें ब्लीडिंग मिलती है जॉइंट कैविटीज में? हीमोफीलिया, सेप्टिक आर्थराइटिस, लिगामेंटस इंजरीज ऑफ दी जॉइंट या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ये हीमोफीलिया होगा क्योंकि हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही है। 69 MCQ है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूरोपैथिक जॉइंटिस। न्यूरोपैथिक की मोस्ट कॉमन काज क्या है? लेप्रोसी, डायबिटीज़, रोमाटाइड आर्थराइटिस या फिर सिफिलिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायबिटीज़। 70 MCQ है एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर अकर इन। एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर कौन सी डिजीज़ में मिलती है हमें, किस कंडीशन में मिलता है? एस्थमा है, फिमोरल शेफ्ट फ्रैक्चर है, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक है या फिर ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले भी ये रिपीट हुआ है इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर, क्योंकि इसका पुअर प्रेगनोसिस होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि न्यूरोवास्कुलर बंडल्स जो हैं वो रप्चर कर जाती हैं, उनकी इंजरी हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, इंट्रावेस्कुलर फ्रैक्चर ऑफ नेक। 71 MCQ है विच इज़ ट्रू अबाउट द पार्थीज डिजीज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट पार्थीज डिजीज के लिए ट्रू है? नॉट पेनफुल, इट मैनिफेस्ट एट पुबर्टी, इट इन्वॉल्व्स नेक ऑफ फीमर, वायरल इटियोलॉजी। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इट मैनिफेस्ट एट पुबर्टी। ये पुबर्टी में नहीं होती, यंग एज में होती है, सॉरी ये पुबर्टी पे ही होती है। ट्रू स्टेटमेंट है ना, तो ये यंग्स में ही होती है मोस्टली। 72 MCQ है लेग काल्फ पार्थीज डिजीज इज सीन इन द एज ऑफ, हमें कब मिलती है? 1 to 3 ईयर है, 3 to 10 ईयर है, 10 to 20 ईयर है या फिर 20 ईयर अबव। तो लेग काल्फ पार्थीज डिजीज हमें 3 to 10 ईयर में मोस्ट कॉमन मिलती है। सन रेज अपीयरेंस इज सीन इन। सन रेज अपीयरेंस हमें कौन से ट्यूमर में मिलती है? ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, एविंग सार्कोमा है, मल्टीपल माइलोमा या फिर ऑस्टियोक्लास्टोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में सन रेज अपीयरेंस होती है बोन की। 74 MCQ है कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर अंडर 21 ईयर ऑफ एज। कौन सा है कॉमन ट्यूमर? एनोरिज्मल बोन सिस्ट है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, जॉइंट सेल ट्यूमर है या फिर ओस्टियाइड ऑस्टियोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बीटा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा वैसे भी ये बिनाइन ट्यूमर होता है। 75 MCQs अनियन पील अपीयरेंस इन एक्सरे सजेस्ट। अनियन पील अपीयरेंस हमें किस की मिलती है, कौन से ट्यूमर के? ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, एविंग सार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा या फिर कॉन्ट्रोब्लास्टोमा, कॉन्ट्रोसार्कोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एविंग सार्कोमा में ये मिलती है हमें अनियन पील अपीयरेंस। 76 MCQ है ट्यूमर नॉट अराइजिंग फ्रॉम कार्टिलेज। इनमें से कौन सा है जो कार्टिलेज से राइज नहीं करता? एनकॉन्ड्रोमा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, ऑस्टियोब्लास्टोमा है या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। ऑफ कोर्स कॉन्ड्रो जहाँ पे भी होगा उसका मीनिंग होता है कार्टिलेज, तो जहाँ पे कॉन्ड्रो का वर्ड नहीं होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन बनता है? चार्ली, ऑस्टियोब्लास्टोमा ये बोन ट्यूमर होता है। 77 MCQ सो बबल अपीयरेंस इज सीन इन। ये हमारा MCQ रिपीट हुआ है, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सो बबल अपीयरेंस हमें किस ट्यूमर में मिलती है? विंग सार्कोमा, ऑस्टियोइड ऑस्ट्रोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा या फिर ऑस्टियोसार्कोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑस्टियोक्लास्टोमा, चार्ली। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इज कॉमनली सीन इन। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हमें कब मिलती है, कहाँ मिलती है? ये ट्यूमर कहाँ मिलता है मोस्ट कॉमनली? रिब्स में, स्कैपुला है, एपिफाइसिस है, मेटाफाइसिस इन फीमर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, मेटाफाइसिस इन फीमर। क्वाड्रमेंट ट्रायंगल इज फाउंड इन केस ऑफ। क्वाड्रमेंट ट्रायंगल हमें कब मिलती है? ऑस्टियोक्लास्टोमा में, बेकर सिस्ट में, ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा या फिर एनी ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? चार्ली, एविंग सार्कोमा में हमें क्वाड्रमेंट ट्रायंगल मिलती है। 80 MCQ है अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस इज सीन इन। अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हमें कब मिलता है? पोलियोमाइलिटिस में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पैराप्लीजिया ड्यू टू L2 फ्रैक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली बनेगा। सेरिब्रल पाल्सी में हमें अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस मिलता है। 81 MCQ है डप्ट्राइन कॉन्ट्रैक्चर इज क्या है? थिकनिंग ऑफ पामर फेशिया, फोर आर्म मसल्स, सार्टोरियस फेशिया या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा, थिकनिंग ऑफ पामर फेशिया। 82 है कैरिंग एंगल इज डिक्रीज इन। कैरिंग एंगल कब डिक्रीज होता है? क्यूबिटस वेरस में, क्यूबिटस वेल्गस में, जीनो वेलगम, जीनो वेरम। तो कैरिंग एंगल होता कहाँ पे? एल्बो पे होता है ऑफकोर्स। तो एल्बो में क्यूबिटस वर्ड यूज़ होता है। तो कैरिंग एंगल डिक्रीज कब होता है, किस कंडीशन में? क्यूबिटस वेरस के केस में कैरिंग एंगल आपका डिक्रीज कर जाता है। फैलेंस टेस्ट इज पॉजिटिव, ये कब पॉजिटिव मिलता है? फैलन टेस्ट कार्पल टनल सिंड्रोम है, डिक्वेरेंस सिंड्रोम है, टेनिस एल्बो है या फिर अल्नर बर्साइटिस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम में फैलन टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलता है जो कि इसका फिजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 84 MCQ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस की मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, फॉर्म कौन सी है? इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, कंजेनिटल स्कोलियोसिस, पैरालाइटिक स्कोलियोसिस या फिर पोस्चरल स्कोलियोसिस। तो इडियोपैथिक जो है स्कोलियोसिस वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है।
85 MCQ है टेनिस एल्बो इज, एंड टेनिस एल्बो किसे कहते हैं? और ग्रेनन बर्साइटिस को, पेन ओवर द मीडियल एपिकोंडाइल, पेन ओवर द लैटरल एपिकोंडाइल, या फिर मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। ऑफ कोर्स टेनिस क्या होता है? कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन जो होता है उसकी इंजरी को कहते हैं, तो पेन ओवर लैटरल एपिकोंडाइल ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर तो मीडियल की बात होती तो फिर वो आपके पास गोल्फर एल्बो होती। 86 MCQ है स्लिप्ड फीमोरल एपिफिसिस इज कॉमनली सीन इन दी, ये कब कॉमन होती है स्लिप्ड फीमोरल एपिफिसिस? फर्स्ट डेकेड, सेकंड डेकेड, थर्ड डेकेड, या फिर फोर्थ डेकेड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड डेकेड में ये मोस्ट कॉमन है 11 to 21 ईयर एज में। हेलेक्स वेल्गस, हेलेक्स वेल्गस का क्या मीनिंग है? आउटवर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेड टो, इनवर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेड टो, आउटवर्ड डेविएशन ऑफ फिफ्थ टो, इनवर्ड डेविएशन ऑफ फिफ्थ टो। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा। वेल्गस हमेशा अवे फ्रॉम मिड लाइन होता है, ठीक है, जो डिस्टल पार्ट होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन। हेलेक्स कहते हैं वही टो से रिलेटेड है, तो आउटवर्ड डेविएशन ऑफ ग्रेड टो। 88 MCQ है कॉब्स एंगल इज मेजर्ड फॉर, कॉब्स एंगल हम कब मेजर करते हैं? लॉर्डोसिस के केस में, लैटरल फ्लेक्शन में, काइफोसिस में, या फिर स्कोलियोसिस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा स्कोलियोसिस। 89 MCQ है द प्राइमरी डिफेक्ट इन फ्लैट फुट इज फॉलोइंग, प्राइमरी डिफेक्ट क्या होता है फ्लैट फुट में? वीकनेस ऑफ शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट्स, कोलैप्स ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, शॉर्टनिंग ऑफ प्लांटर एपिनेरोसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, क्योंकि फ्लैट फुट है ना, फ्लैट फुट में ये मीडियल आर्च होती ही नहीं है। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग काज काइफोसिस, इनमें से कौन सी काज है काइफोसिस की? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, टीबी ऑफ स्पाइनल कॉलम है, स्क्वेरमेंट्स डिजीज है, या फिर आल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आल, ये सारी काइफोसिस को ही लीड करती हैं। 91 MCQ लास्ट स्टेप इन फ्रैक्चर हीलिंग इज, फ्रैक्चर हीलिंग में लास्ट स्टेप कौन सा होता है? हीमाटोमा, कैलस फॉर्मेशन, रीमॉडलिंग, या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? चार्ली, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग जो है वो लास्ट स्टेप होता है फ्रैक्चर हीलिंग में। सुडिक्स एट्रोफी इज मोर कॉमन, सुडिक्स एट्रोफी किस केस में कॉमन है? मेल यूनाइटेड कोलिस फ्रैक्चर, मेल यूनाइटेड फीमर फ्रैक्चर, पॉट्स फ्रैक्चर, या फिर कैरीज स्पाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मेल यूनाइटेड कोलिस फ्रैक्चर में ज़्यादा कॉमन है। डिसलोकेशन अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन, कहाँ पे डिसलोकेशन कॉमनली होती है? शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, या फिर नी जॉइंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट होता है। 94 देखिए सिनेरियो दिया हुआ है। 40 ईयर ओल्ड पेशेंट सस्टेन लेफ्ट शोल्डर इंजरी एंड डेवलप्ड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट काजिंग सेंसरी लॉस ओवर द लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म, द नर्व इन्वॉल्व इज, कौन सी नर्व होगी? लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म इन्वॉल्व हो रही है, रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, या फिर अल्नर नर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? एक्सिलरी नर्व बीटा। 95 MCQ है विच इज़ कॉमनेस्ट फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है? क्लेविकल फ्रैक्चर, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑफ एंड ऑफ रेडियस, या फिर नन। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है? सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर बीटा ऑप्शन। 96 है फ्रैक्चर फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज्ड कॉमनली इन फ्रैक्चर ऑफ, फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज हम करते हैं वो किस फ्रैक्चर के केस में करते हैं? स्कैपुला के फ्रैक्चर में, ह्यूमरस फ्रैक्चर है, क्लेविकल, या फिर मेटा कार्पल्स। तो फिगर ऑफ 8 हमेशा हम करते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर के केस में। चार्ली इसका होगा। हम नेक के अराउंड फिगर ऑफ 8 में बैंडेज करते हैं। अच्छा 97 MCQ है मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर रिजल्ट इन इंजरी टू, कौन सी नर्व की इंजरी होती है जब मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व हो? रेडियल है, मीडियन है, अल्नर है, या फिर एक्सिलरी? तो इसमें अल्नर नर्व है, क्योंकि अल्नर नर्व मीडियल एपिकोंडाइल के पास से गुजर रही होती है। जब भी मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर होगा तो अल्नर नर्व इन्वॉल्व होगी। पुल्ड एल्बो इज अ sprain of extensor tendon, dislocation of head of radius, fracture of the lateral condyle of humerus, या फिर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। तो पुल्ड एल्बो हम किसे कहते हैं? डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस को। और 99 हमारा है लैकमैन टेस्ट इज पॉजिटिव इन, लैकमैन टेस्ट हमें कब पॉजिटिव मिलता है? एसीएल इंजरी में, पीसीएल इंजरी में, मीडियल मिनिस्कल इंजरी में, या फिर लेटरल मिनिस्कल इंजरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एसीएल इंजरी में। रिस्ट्रॉप रिजल्ट इन इंजरी ऑफ, रिस्ट्रॉप हमें किस नर्व की इंजरी की वजह से मिलता है? अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व, या फिर रेडियल नर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेडियल नर्व इंजरी जो है वो रिस्ट्रॉप को लीड करती है। ये हमारे 100 MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम जनरल जो फिजियोथेरेपी में MCQs पूछे जाते हैं उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।